लीला रचने में तो नटखट लड्डू गोपाल का कोई जवाब नहीं। लड्डू गोपाल अपने भक्तों के साथ बहुत खुश रहते हैं और उन्हें खुशियां देते भी हैं। ऐसी ही कहानी है यशोदा और नंद की, जिनकी खुशियों के लिए लड्डू गोपाल को एक साधारण बालक का रूप धरकर आना पड़ा और स्कूल भी जाना पड़ा। गोकुल गांव में यशोदा और नंद रहते थे। दोनों की शादी को 4 साल बीत गए थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। यशोदा और नंद दोनों लड्डू गोपाल के परम भक्त थे। वे रोज अपने घर में लड्डू गोपाल को स्नान कराते, उन्हें तैयार करते, भोग लगाते और उनकी पूजा करते। नंद गांव के मुखिया जी के खेतों में काम करता था। नंद के काम पर जाने के बाद यशोदा का सारा समय लड्डू गोपाल के साथ बीतता। वो उनके साथ खेलती, उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाती और उन्हें खिलाती। खाओ खाओ ना मेरे लड्डू गोपाल, आज मैंने आपके लिए खीर पूरी बनाई है। आपको खीर पसंद है ना? लो खा लो। कल मैं आपके लिए अपने हाथों से ताजे ताजे मक्खन निकालूंगी और आपको मक्खन का भोग लगाऊंगी। मक्खन का नाम सुनते ही लड्डू गोपाल ने सारी खीर झटपट खा ली। यशोदा जब अपने हाथ में खीर लेकर लड्डू गोपाल के मुंह के पास ले जाती तो खीर अपने आप कहीं गायब हो जाती। यशोदा ने देखा कि लड्डू गोपाल के मुंह में खीर लगी हुई थी। इसी तरह यशोदा लड्डू गोपाल को जो भी खिलाती वे बड़े प्यार से खा लेते थे। मेरे लड्डू गोपाल, क्या तुम नहीं चाहते कि हमारे आंगन में सचमुच का लड्डू गोपाल खेले? मेरी सूनी गोद कब भरेगी? बोलो, तुम तो मेरे बेटे हो ही। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जगह कोई नहीं लेगा, लेकिन मेरे सिर से बांझ का कलंक हटा दो। इसी तरह यशोदा लड्डू गोपाल से बातें करती और उनसे संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती। नंद भी लड्डू गोपाल का बहुत ख्याल रखता था। वो जब भी बाहर से आता लड्डू गोपाल के लिए कुछ न कुछ जरूर लाता था। यशोदा, ये लो, मैं लड्डू गोपाल के लिए मिश्री लाया हूँ। लड्डू गोपाल को दही और मिश्री बहुत पसंद है ना, उन्हें कल दही और मिश्री का भोग लगाना। हाँ, मेरे लड्डू गोपाल को दही मिश्री बहुत पसंद है। देखो कैसे खुशी के मारे मुस्कुरा रहे हैं। यशोदा और नंद जैसे भक्त पाकर लड्डू गोपाल भी बहुत खुश थे। उन्होंने नंद और यशोदा को अपना आशीर्वाद दिया और यशोदा की इच्छा पूरी हो गई। कुछ ही दिनों के बाद यशोदा के पैर भारी हो गए और 9 माह के बाद उसने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। ये लड्डू गोपाल के आशीर्वाद से हुआ है, हम इसका नाम लड्डू रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लड्डू गोपाल, आपकी कृपा से मेरी सूनी गोद हरी हो गई। अब यशोदा और नंद लड्डू गोपाल का पहले से भी ज्यादा ध्यान रखने लगे। समय बीतता गया। यशोदा और नंद का बेटा लड्डू भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। लड्डू रोज नंद और यशोदा को लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए देखता। एक दिन, माँ, ये कौन है? तुम इन्हें रोज नहलाती हो, खिलाती हो, सुलाती हो, क्या ये सब काम ये खुद नहीं कर सकते? बाबा भी इनके लिए रोज कुछ न कुछ लेकर आते हैं। जो चीज मेरे लिए आती है वो इनके लिए भी आती है। आखिर कौन है ये? लड्डू बेटा, ये लड्डू गोपाल हैं। ये तेरे बड़े भाई हैं। जैसे मैं तेरे लिए सब कुछ करती हूँ, वैसे ही तेरे भाई के लिए भी सब कुछ करती हूँ। अच्छा, फिर तो मैं इनके साथ खेल सकता हूँ ना? हाँ, तू इनके साथ खेल सकता है। लड्डू बहुत खुश था कि उसे उसके साथ खेलने के लिए एक भाई मिल गया है। अब लड्डू रोज लड्डू गोपाल के साथ खेलता, उन्हें अपने साथ खाना खिलाता और उन्हें अपने साथ सुलाता था। लड्डू का प्रेम देखकर लड्डू गोपाल भी बहुत खुश थे। उन्हें भी लड्डू का साथ अच्छा लगने लगा था। धीरे धीरे लड्डू बड़ा हो रहा था। एक दिन, लड्डू के बाबा, हमारा लड्डू 4 साल का हो गया है, अब इसका एडमिशन स्कूल में करवा दो। ठीक है यशोदा, गांव के सरकारी स्कूल में कल ही लड्डू का एडमिशन करवा दूंगा। दूसरे दिन नंद ने लड्डू का एडमिशन स्कूल में करवा दिया। लड्डू अब स्कूल जाने लगा था। स्कूल जाने से पहले उसने अपने स्कूल बैग में लड्डू गोपाल को रख लिया। लड्डू बेटे, लड्डू गोपाल को यहीं रहने दो। माँ, मैं लड्डू गोपाल के बिना कैसे रहूंगा? वहाँ मेरा मन नहीं लगेगा। लड्डू बेटे, शाम को जब घर आओगे तब लड्डू गोपाल के साथ खूब खेलना, लेकिन अभी स्कूल में पढ़ाई करनी है ना। लेकिन माँ, तुमने कहा था कि लड्डू गोपाल मेरे बड़े भाई हैं। अगर मैं स्कूल जा सकता हूँ तो लड्डू गोपाल क्यों नहीं? क्योंकि लड्डू गोपाल को स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है, वे बहुत ज्ञानी और विद्वान है। यशोदा ने लड्डू को समझाकर स्कूल तो भेज दिया, लेकिन लड्डू का पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। वो स्कूल में बैठकर सिर्फ लड्डू गोपाल को याद किया करता था। इस तरह लड्डू परीक्षा में फेल होने लगा, जिस कारण नंद और यशोदा परेशान रहने लगे। यशोदा मन ही मन लड्डू गोपाल से प्रार्थना करने लगी, हे लड्डू गोपाल, मेरे लड्डू को ना जाने क्या हो गया है, वो पढ़ाई करता ही नहीं है। आप ही कुछ करो ना प्रभु, आपके पास तो सारी मुश्किलों का हल है। लड्डू गोपाल यशोदा की प्रार्थना सुनकर मुस्कुराए। दूसरे दिन जब लड्डू स्कूल जाने के लिए घर से निकला तो रास्ते में लड्डू गोपाल एक साधारण बालक के भेष में लड्डू के पास आए और बोले, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे?